हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कम्प्लेक्स नंबर के प्रश्नावली 1.1। कम्प्लेक्स नंबर में हम बेसिक पढ़ चुके हैं और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी। ओके, और हाँ, आप लोग कम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल है प्रश्नावली 1.1 के, उसे अच्छे से पढ़ लेना। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 के पहला का, जिसमें से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ, इसके जरिए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन का है 58। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, i⁻58 को का मान ज्ञात करना है। ओके, तो हमें सबसे पहले इसको, ये जो घात में 58 है ना, उसे बांटना है किसके फॉर्म में, i² के फॉर्म में, क्योंकि हमें i² का मान पता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। i⁻58। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। तो बांटने के लिए क्या करना है, कोई भी संख्या से गुणा करें, जैसे 2 × 29, तो इसका मान क्या आएगा 58। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 29। तो i² के फॉर्म में आ गया है ना। अब क्या करना है हमें, i² = -1 है, तो i² के जगह -1 को रख देना है, तो -1⁻29। अब -1⁻29 का मान हमें पता है क्या है, -1 ही आएगा, क्योंकि 1 का जहाँ पर पावर है जो भी होगा 1 ही आएगा ना। और यहाँ पर माइनस है, विषम संख्या है तो माइनस आएगा ही। अगर सम संख्या होता -1 के घात में, अगर सम संख्या होता तो प्लस में आता यहाँ पर, लेकिन -1 के घात में एक विषम संख्या है, इसलिए ये माइनस का माइनस आएगा। ओके, ये इसका आंसर है। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला बताया हूँ, i², i³, i के घात में 4, ये सब का मान पता होना चाहिए, जिसके जरिए i के पावर में जितनी भी बड़ी संख्या होगी उसको हम बांट के सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे i के पावर में 58 है, उसे 2 भाग में बांट दिए, हमें i² के फॉर्म में ले आए, तो i² के फॉर्म में लाए हैं तो हमें उसका मान पता है -1, पुट कर दिए, और -1 के पावर में जो भी संख्या होगा, 1 तो है कि कोई भी संख्या हो 29 से भी ज़्यादा हो, वो आसानी से हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, -i⁻19। ओके, ये भी सेम इसी प्रोसीजर से बनेगा। इसमें भी हमें i² के फॉर्म में लाना है, या फिर i³ या फिर i के पावर में 4। ओके, ठीक है, जैसे आप ला सकते हो। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में माइनस दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें माइनस को निकालना है। ओके, माइनस में निकालने से पहले घात को देख लें कि घात हमें माइनस में मिला है। ठीक है, तो उसे हम प्लस में कर लें, तो ये -1/i⁻19। ठीक है, ये जब नीचे आया तो ये प्लस हो गया। ओके, अब क्या करना है, माइनस को बाहर कर लिए, i⁻19 है, उसे 2 भाग में बांटना है, टू इंटू 9 कितना होगा, 2 × 18। अब बचा क्या हमारा i। हमें पता है कि कोई भी समान संख्या का अगर गुणा करें तो उसका घात जुड़ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस तरफ देखिए, i² के फॉर्म में आ गया, तो हम मान पुट कर दें, चलो कर देते हैं, -1⁻9 इंटू i, -1/i
अब इसका मान क्या क्या आएगा, विषम संख्या है घात में तो -1 ही आएगा। ओके, और अपॉन सॉरी इनटू i, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/i। ठीक है, आपको याद होगा कि 1/i का मान कितना होता है, -i। इसी कक्षा में पढ़े थे, -i। ओके, तो ये इसका आंसर है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस i के पावर में जो -19 है उसे हम प्लस में किए, उसको हर में लाए तो वो प्लस में हो गया। फिर क्या करना है, उसे दो भाग में बांट दिए, दो स्क्वायर के फॉर्म में लाए, फिर उस आई स्क्वायर के मान को यहाँ पर पुट कर दिए, फिर -1 के पावर में 9 है उसके मान को यहाँ पर पुट कर दिए -1, फिर गुणा कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक फार्मूले के फॉर्म में आ गया। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है 1/i इक्वल टू -i, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, i⁻10 प्लस i⁻15। मैं इसे सॉल्व करने के लिए ये मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लेना। i⁻10 प्लस i⁻15, तो वही फिर से कह रहा हूं, वही प्रोसीजर, स्क्वायर के फॉर्म में लाना या फिर क्यूब के फॉर्म में। सॉल्व i⁻10 प्लस i⁻15। ओके, तो i⁻2 इंटू 5 प्लस i, क्या आएगा यहाँ पर, हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 के फॉर्म में ही लिख देते हैं, 2 इंटू 7, यहाँ पर i। ओके, ये इस तरह से, ये तो ये क्या हो जाएगा, -1, हमें पता है इसका मान, प्लस ये भी -1 और 7, ये इंटू i। ओके, तो इसका घात 5 है, एक विषम संख्या है, तो क्या आएगा, -1, ओके, प्लस -1, ये भी इसका घात विषम संख्या है, इंटू i। तो माइनस प्लस माइनस है, माइनस प्लस -1। ओके, तो इसका पहले से i 1, ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर। क्या किए, सबसे पहले 2 भाग में बांट दिए, 2 पंचे 10 हो गया, 2 पंचे 2 सत्ते 14, 1 5 1 15, फिर मान पुट किए, उसके बाद सॉल्व किए, आंसर आ गया। ठीक है, प्रश्न वाले 1.9 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, आपको बस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से मैं दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन कवर करूंगा, जिसमें से एक एक क्वेश्चन लिया हूं। ठीक है, इसके माध्यम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से प्रत्येक का संयुग्मी लिखिए, जिसमें से 5वां क्वेश्चन लिया हूं, -8 -9i। तो चलिए सॉल्व करते हैं, -8 -9i। तो हम पढ़ें कि संयुग्मी किसे कहते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी क्या होगा हम जानते हैं, पहले लिख लें। पहले लिख लेते हैं ना, बताना भी होता है कि a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b। ठीक है, और किससे प्रकट करते हैं, जेड से। ठीक है,
तो z इक्वल टू -8 9 है, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, z बार इक्वल टू -8 + 9। ओके, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, सिंपल सा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस संयुग्मी निकाल देना है, माइनस प्लस में बदल जाएगा। अब देखते हैं, ऐसे ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। निम्न में से प्रत्येक संयुग्मी के 5वां क्वेश्चन बनाए हूँ, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इसी तरीके से बन जाएंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्न क्रमित युग्म को a + अयोटा b के रूप में लिखना है। क्रमित युग्म, क्रमित युग्म हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्रमित युग्म किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2 और 3, इसे हमें a + ib के रूप में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखना है। तो क्रमित युग्म किसे कहते हैं, एक बार बता दूं आप लोगों को मैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के वास्तविक संख्या और अधिकल्पित संख्या को ही हम क्रमित युग्म से परिभाषित करते हैं। मतलब ये हमारा क्या है, a हमारा वास्तविक संख्या है और b हमारा क्या है, अधिकल्पित संख्या है, ठीक है। तो ये हमें दिया है क्रमित युग्म, जिसे हमें किस में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर a + अयोटा b के रूप में लिखना है। तो ये क्वेश्चन है 2 - 3। ओके, तो इसका क्रमित युग्म क्या होगा, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो लिख लें सम्मिश्र संख्या के रूप में। ओके, तो a + अयोटा b 2 × 2, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 - 3 अयोटा। ओके, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये z है ना, 2 नहीं है, z इक्वल टू 2 - 3 अयोटा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा क्रमित युग्म है, जिसमें से हमने क्या किया, वास्तविक संख्या और अधिकल्पित संख्या को लिखे, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न सम्मिश्र संख्याओं को क्रमित युग्मों के रूप में लिखना है। अब हमें क्या करना है, सम्मिश्र संख्या दिया है जिसे हमें क्रमित युग्म में लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, क्रमित युग्म में दिया था जिसे सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखे थे, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए ये मैं मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लेना। ओके, तो चौथा क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हमें क्रमित युग्म में लिखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है, 3 - √7i। ओके, तो इसे हमें क्या किसके रूप में लिखना है, क्रमित युग्म में। सॉल्व करें, थ्री -√7i, तो लिखे हम क्रमित युग्म के रूप में लिखने पर हमें पता है वास्तविक संख्या और अधिकल्पित संख्या को ही हम क्रमित युग्म से परिभाषित करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो इसका क्रमित युग्म क्या आएगा, 3 - √zi का क्रमित युग्म हमें मिलेगा, ब्रैकेट ओपन 3, -√7 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा क्या है, क्रमित युग्म। ओके, इसी तरह से चौथे क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5वां का तीसरा, जिसमें कह रहा है कि हमें x y के मान को ज्ञात करना है, ठीक है। x y के मान को ज्ञात करना है,
तो इसे आप नोट कर लो, मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि ये लंबा थोड़ा जाएगा। ओके, तो पांचवें क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें दिया है हमें x प्लस आई वाई इक्वल टू 2i ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 3i ब्रैकेट क्लोज। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। ओके, तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 2i ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 3i ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करें, हम सॉल्व करते हैं। x प्लस आयोटा वाई यूँ का त्यों लिख देते हैं, फिर यहाँ पर क्या करना है, हमें ब्रैकेट खोल देना है। ठीक है, ब्रैकेट को खोल देंगे तो क्या होगा, ये आपस में गुणा हो जाएगा। तो 2i का गुणा हम 1 से करेंगे, क्या होगा ये 2i। अब 2i का गुणा हम माइनस 3i से करें तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 और ये i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको वैसे लिख देते हैं x प्लस आयोटा वाई। फिर क्या करना है, हमें आई स्क्वायर का मान पता है हमें। आई स्क्वायर का मान कितना होता है, कितना होता है -1। ओके, आई के मान पुट कर दिए हम, फिर 2i, तो चलिए ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा +6। ठीक है, ओके, x प्लस आयोटा वाई, तो इसको हम ऐसे लिख लें प्लस 2i, हमें किसके रूप में मिल गया, क्रमिक युग्म के रूप में मिल गया, सॉरी समिश्र संख्या के रूप में मिल गया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तुलना करेंगे समिश्र संख्या, वास्तविक संख्या और अधिकल्पित संख्या का। ठीक है, ओके, तो x इक्वल टू क्या है, वास्तविक संख्या में 6 है, तो 6। ओके, और अधिकल्पित संख्या में क्या है, y इक्वल टू 2। ये हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, यहां पर हमने कुछ नहीं किया, संख्याओं का तुलना करने पर, तो वास्तविक संख्या क्या है हमारा, x इक्वल टू 6, और अधिकल्पित संख्या y इक्वल टू 2। ये हमारा क्या है, x y का मान निकल गया। ऐसे ही पांचवें क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस कुछ करना नहीं है, उसमें जो दिया है उसे सॉल्व करते रहना है, ब्रैकेट निकाल के, और फिर लास्ट में हमें दोनों तरफ हमें एक कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, जिसमें से हमें वास्तविक संख्या और अधिकल्पित संख्या का तुलना करना है, वहां से हमें x y का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1 के 6वें क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 6वां 7वां। 6वें क्वेश्चन के मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ, 4था नंबर, जिसमें मापांक ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, सॉल्व करें। क्वेश्चन लिख लें, z इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। ठीक है, मापांक ज्ञात करना है हमें। इससे पहले हम मापांक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो किसी कम्प्लेक्स नंबर का मापांक क्या होता है, तो सबसे फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो कम्प्लेक्स नंबर का मापांक a प्लस ओटा b, तो इसका मापांक क्या आएगा, z मॉड इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके,
तो इसके रूप में लाना है। तो सबसे पहले इसके रूप में लाना है, उससे पहले हमें ये जो क्वेश्चन दिया है ये हमें प्रमेय के रूप में दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लें। तो सॉल्व करते हैं आगे। 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर तियक गुणा करना है, ठीक है। कोई परिमेय संख्या का अगर हम गुणा जोड़ें या फिर घटाएं तो उसका हम त्रियक गुणा करते हैं। 1 प्लस आई है ये, आई 1 प्लस आई माइनस लिखें 1 माइनस आई 1 माइनस आई, ठीक है। अपॉन इसका सामने सामने गुणा कर देते हैं 1 माइनस आई 1 प्लस आई, ओके। इधर देखिए तो ये 1 प्लस आई स्क्वायर में हो गया, और ये माइनस 1 माइनस आई स्क्वायर, ये 1 माइनस आई। एक मिनट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है अलजेब्रा का, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर, ओके, माइनस इसकी जरूरत नहीं है, माइनस 1 माइनस है, माइनस वाला है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है, आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1, फिर 1 प्लस 2i प्लस इस ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस -1 ब्रैकेट में लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर ले, 1 प्लस माइनस 2i, ये भी हो जाएगा -1 ब्रैकेट क्लोज, 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, फिर क्या करें ब्रैकेट ओपन कर दें, 2i माइनस 1 प्लस 2i प्लस 1, तो ये जाएगा 2, ओके। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसे कटा देते हैं, जैसे प्लस और माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस ये भी कट जाएगा, बचा क्या प्लस 2i, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 4i अपॉन 2, अब बचा हमारे पास ये 2i 2 ठीक है, कट गया, हमारे पास बचा 2i, ओके। अब इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखें, तो ये हमें मिलेगा इस तरह से 0, क्या मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें ये 0 प्लस 2i, तो हमें क्या ज्ञात करना है, मापांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें पता है जेड का मॉड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मापांक ज्ञात करें 0⁻² प्लस 2⁻², ये हमें मिलेगा 4 तो जेड मॉड का आंसर क्या है 2, ओके। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक क्या मिला 2। क्या कुछ नहीं करना है, बस कोई भी संख्या उसे सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लाना है, फिर उसमें मॉड लगा देना है,
आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, परिमेय संख्या है उसका हम व्यकलन कर दिए, जिसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला पुट किए, ये मिल गया हमें उसका मान। ठीक है, उसके बाद आई स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। आई स्क्वायर का मान हमें पता है -1, -1 किए तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर भी वैसे किए। फिर यहाँ पर जो जो कट रहा है मतलब प्लस माइनस में उसे कटा दिए, हमारे पास आया 4i/2। ठीक है, जिसमें 2, इसमें भी हम कटा दिए 2 से, तो हमारे पास मिला क्या, 2i। फिर इसे हमने कम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखे। उसके बाद हमने यहाँ पर मापांक लगाए। ठीक है, क्योंकि हमें मापांक ज्ञात करना है। मापांक का फॉर्मूला क्या है, √a² + b²। ओके, तो हमें कम्प्लेक्स नंबर का मापांक क्या मिला, 2। ठीक है, इसी तरह से मापांक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अगर नहीं बन पाए तो आप बता देना कौन से क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणन प्रतिलोम। ठीक है, गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है, सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो जगह नहीं उसके लिए। गुणन प्रतिलोम मान ज्ञात करना है, जिसमें से क्वेश्चन लिया हूं, इसके द्वारा सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इससे पहले हम गुणन प्रतिलोम पढ़ चुके हैं। तो गुणन प्रतिलोम क्या कहता है, कोई भी दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, ठीक है, वो ऐसी है कि उसका मान मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, एक गुणात्मक सर्वसमीका में। ठीक है, गुणात्मक सर्वसमीका क्या है, 1 और 0 एक गुणात्मक सर्वसमीका है। तो हमारे पास क्या दिया, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणन प्रतिलोम। ठीक है सर, इसमें क्या करना है, हमें गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इससे पहले बेसिक में पढ़े थे गुणन प्रतिलोम क्या है। ठीक है, गुणनफल के गुणधर्म में पढ़े थे गुणन प्रतिलोम क्या है। तो गुणन प्रतिलोम क्या है, कोई भी दो सम्मिश्र संख्या इस प्रकार है कि उसका जो मान प्राप्त होगा हमें गुणात्मक सर्वसमीका प्राप्त होगा। ठीक है, गुणात्मक सर्वसमीका क्या है हमारा, 1 और 0 एक गुणात्मक सर्वसमीका है। ठीक है, गुणन प्रतिलोम में दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का जो मान प्राप्त होगा हमें क्या होगा, एक गुणात्मक सर्वसमीका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो दिया है क्वेश्चन 6 + 5i⁻², इसको हमें सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर में लाना है, क्योंकि ये एक घात में है। ठीक है, तो क्या करें, अलजेब्रा के फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएं, ये वाला a + b² = a + 2ab + b²। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 36 का पावर कितना है, 2, 36 ऐसे बता देता हूँ, 2 + 2 × 5i × 6। ओके, प्लस 5i⁻², क्या आ जाएगा ये 36 + 25 और 50 और 6 कितना हो जाएगा 10, और ये 60i + 5 के पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा ये 25 और ये i², तो ये 36 + 60i +, ठीक है, यहाँ पर i² का मान क्या होता है -1, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा 25। ओके, अब क्या करना है 36 को माइनस करना है 25 से, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 6 से 5 घटा दिए तो 1 बचा, और 3 से 2 तो 1 बचा। ठीक है, बड़े का चिन्ह लगेगा, बड़े के चिन्ह में क्या है प्लस, फिर प्लस 60i। ठीक है, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में मिल गया 11 + 60i। अब हमें क्या करना है, गुणन प्रतिलोम निकालना है। तो मैंने बता दिया था कि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल इस प्रकार है कि उसका जो मान आएगा
गुणात्मक सर्वसमीका में तो z इक्वल टू 11 प्लस 60i, तो गुणन प्रतिलोम निकालना है तो हमें एक तो सम्मिश्र संख्या मिल गया, हमें एक और सम्मिश्र संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माना कि वह सम्मिश्र संख्या क्या है, a प्लस आयोटा b है, ठीक है। तो हमने दो सम्मिश्र संख्या ले लिए, तो लिखें 1 प्लस 60 a प्लस आयोटा b इक्वल टू गुणात्मक सर्वसमीका। इसे हम इस प्रकार लिख दें, ओके, वो 0 है। चलिए सॉल्व करें। अब 11 सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो 11a, फिर ये 11 का मल्टीप्लाई करेंगे ib के साथ तो प्लस 11ib प्लस, अब बचा 860, इसका मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे फिर आयोटा b के साथ, तो i60 कितना हो जाएगा, 60 ia प्लस ये हो जाएगा 60 b, ये आई स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, ओके। और इसे ये जियो का त्यों 1 प्लस i0, ठीक है, जगह ये नीचे लिखा हूं। अब आई स्क्वायर के फॉर्म में आए, आई स्क्वायर के फॉर्म में आए तो उसका मान पुट कर दें, 11a प्लस 11ib प्लस 60ia, तो माइनस आएगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये होगा 60b इक्वल टू 1 प्लस i0, ओके। अब क्या करना है, अब 11a माइनस 60b प्लस 11ib प्लस 60ia इक्वल टू 1 प्लस i0। अब जो बाहर निकल है उसे निकाल लें, यहाँ पे से कुछ निकल रहा है, तो 11a माइनस 60b ब्रैकेट में ले लिए प्लस आई यहाँ पर समान है तो बाहर कर लिए इसे, तो ये बच गया हमारा 11b प्लस 60a इक्वल टू 1 प्लस i0, ठीक है। तो हमारे पास दो सम्मिश्र संख्या मिल गया, जिसमें से ये हमारा वास्तविक संख्या है और इसमें ये हमारा वास्तविक संख्या और ये हमारा वास्तविक संख्या और ये 0 हमारा वास्तविक संख्या, ठीक है। तो हम तुलना कर रहे हैं, दो सम्मिश्र संख्या हमें समान मिल गया, ठीक है। तो तुलना करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, वास्तविक संख्या में b इक्वल टू 1, हम इसे क्या मानेंगे, इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेकेंड का कंपेयर करते हैं, तो ये हमें मिलेगा 11b प्लस 60a इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब क्या करना है हमें, इन दोनों समीकरण से कोई एक में से a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम किस में ले, हम समीकरण 2 में से लेते हैं,
11b प्लस 60a इक्वल टू 0। तो 60a 11b को इस तरफ पक्षांतर कर दें, ये प्लस है वो क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस 11b, ठीक है। इसे मिटा रहा हूं, ठीक है, आप नोट कर लो, नोट कर लेना, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये गुणनफल में ये पर इस पर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहीं पर रहेगा, 60 को इस पर लाएंगे तो ये -11b भाग में चला जाएगा 60। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -11/60b, ठीक है। a का मान मिल गया हमें। अब क्या करना है, हमें a के मान को कोई भी समीकरण में पुट कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 11a माइनस 60b इक्वल टू 1। तो a के जगह हम मान रखे उस, तो क्या है -11/60b, ठीक है। अब -60b इक्वल टू 1, ओके। तो सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 11 × 11 121/60b -60b इक्वल टू 1, ओके। माइनस बाहर कर दें तो हो जाएगा 121, साथ में 60 का मल्टीप्लाई कर दे 60 के साथ, तो ये हो जाएगा b -36 60 इक्वल टू, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये 1, ओके। यहाँ पर b भी बाहर कर सकते हैं। आगे सॉल्व करें, b 121 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30, ये हो जाएगा 721b/60 इक्वल टू 1, ओके। अब क्या करना है हमें, 60 को यहाँ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये -3721b इक्वल टू, इस बार चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 60, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें b का मान निकालना है। तो -3721 भी इधर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो ये -60/3721b, ठीक है। सॉरी b नहीं आएगा, ओके। हमें b का मान मिल गया। अब क्या करना है, इस b के मान को हमें a के मान में पुट कर देना है, क्योंकि हमें a का मान भी मिलना चाहिए। यहाँ पर b के कारण हमें a का मान नहीं मिला, ठीक है। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, आगे सॉल्व करने के लिए। आप लोग नोट कर लेना। तो b का मान इसको हम समीकरण 3 ले लेते हैं। ओके, तो समीकरण 3 में b का मान रखने पर, ओके। तो a इक्वल टू कितना है, -1160b।
तो हमें b का मान कितना मिला, -60/3721, ठीक है। तो -1160 b के जगह में रखना है 60/3721, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 60 कट जाएगा, तो बचा हमारे पास 11/3721। तो हमें a का मान कितना मिला, 11/3721, ठीक है। अब क्या करना है हमें, a और b का मान मिल गया, a इक्वल टू इतना और b इक्वल टू -60/3721। उसके बाद क्या करना है हमें, जो गुणन प्रतिलोम लिए ना उसमें हमें a और b के मान पुट कर देना है। तो हमने गुणन प्रतिलोम क्या माना था, हमारा गुणन प्रतिलोम क्या है, a प्लस अयोटा b, ठीक है। तो पुट कर दें, तो a के जगह 11/3721 प्लस अयोटा -60/3721। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, मैं मिटा दिया हूं तो वरना दोबारा समझा देता। इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। जो अगर क्वेश्चन नहीं बन पाए तो कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, जब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।